नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे 100 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हमारे चैनल पर ऐसे ही जीके के वीडियो आते रहते हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी में आपकी मदद करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। और बोध गया कहाँ है? बिहार में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम किनारा है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। मधुमेह को डायबिटीज़ कहते हैं इंग्लिश में। तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में होता है? मधुमेह, डायबिटीज में। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। कागज का आविष्कार चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने। जॉन लोगी बेयर्ड, जिनको जेएल बेयर्ड भी कहा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इनके नाम में। जॉन लोगी बेयर्ड यानी कि जेएल बेयर्ड, जहाँ शॉर्ट फॉर्म में इनका नाम लिखा होता है जेएल बेयर्ड। तो आपको ये ध्यान रखना है, जॉन लोगी बेयर्ड यानी कि जेएल बेयर्ड, टीवी के आविष्कारक। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से। मछली कैसे सांस लेती है? गलफड़ों से की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 19 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 19 अप्रैल 1919 में। और ये कहाँ पे है जलियांवाला बाग? ये अमृतसर में है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और कब करी थी स्थापना? 3 मई 1939 में। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। सैंडर्स की हत्या किसने करी थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू।
भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। दोस्तों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, आपको पूरी वीडियो देखनी है। ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं ज़रूर, और बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो 4-4 5-5 बार भी पूछे गए हैं। तो आपको इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है और वीडियो अंत तक देखना है, आपकी परीक्षा में आपकी बहुत हेल्प होगी। चलिए आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। संतोष यादव ऐसी पहली महिला हैं जो एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं, और ये कब चढ़ी थी? 1992 और 1993 में। और संतोष यादव कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कांगसुंग की तरफ से अभी तक कोई भी महिला माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ी है। विश्व की ये पहली महिला है संतोष यादव जो कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला भी संतोष यादव ही है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कब कब चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे? 1992 और 1993 में। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? दयानंद सरस्वती का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करी थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 20 मई 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? किस देश का था वास्को डी गामा? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिख धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष का उपनाम है? सरदार पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। विजय घाट किसकी समाधि का नाम है? लाल बहादुर शास्त्री का। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई है? महर्षि वेदव्यास के द्वारा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? चाणक्य की। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसका था? लाल बहादुर शास्त्री जी का। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? जापान को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 12 दिसंबर 1911 में। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, और इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता में।
सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है और ये भारत का राष्ट्रीय फल भी है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा झंडा, उसकी लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वो 3:2 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। और अगर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जाता है तो 2:3 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। कभी इसमें थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी लंबाई आगे रहेगी, कभी चौड़ाई आगे रहेगी, तो उस हिसाब से इसका आंसर बदलता रहेगा। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शंख संवत। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शंख संवत। राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान जो गाया जाता है वो कितने समय में गाया जाता है? 52 सेकंड में। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? हेनरी बेकेरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रांटजन ने। एक्सरे का आविष्कार रांटजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। मानव के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तांबे का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। राजघाट किसकी समाधि का नाम है? महात्मा गांधी का। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से ठाणे के बीच में। भारत की पहली जो रेल थी वो कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से ठाणे तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। और 24 अक्टूबर 1984 को शुरू हुई। भारत में जो मेट्रो सेवा शुरू हुई सबसे पहले वो कोलकाता में हुई। और वो कब शुरू की गई? 24 अक्टूबर 1984 में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 16 अप्रैल 1853 में। और ये बोरीबंदर से ठाणे के बीच हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे जो 3 अप्रैल 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। और इनका जो अंतरिक्ष यान था उसका नाम क्या था? सोयूज T-11।
भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जो 2 अक्टूबर 1963 को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। और ये कहाँ की मुख्यमंत्री थी? उत्तर प्रदेश की। और कब ये मुख्यमंत्री बनी थी? 2 अक्टूबर 1963 को। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1995 को। 24 अक्टूबर 1995 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ की गई? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ हुई? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और कब की गई? 24 अक्टूबर 1995 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य वर्तमान में कितने हैं? 193 देश। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं 15 देश। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो कितने देश होते हैं? 15 देश। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5 देश। जो सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसके जो स्थायी सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना 26 जून 1945 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 26 जून 1945 को। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? दक्षिण सूडान। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। शरीर में अगर विटामिन के की कमी होगी तो शरीर में अगर कहीं कट लग जाता है, घाव हो जाता है, तो वहाँ खून का थक्का नहीं बनता, जिससे खून लगातार बहता रहता है। तो वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में जो एकल स्पर्धा होती है उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। और इन्होंने किस में पदक जीता था? निशानेबाजी में। ओलंपिक का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष बाद। ओलंपिक का आयोजन हर 4 वर्ष बाद किया जाता है। सन 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंसें प्रसिद्ध है? मुर्रा नस्ल की भैंसें। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। चीन की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है।
बैरोमीटर के पाठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? थार मरुस्थल। तो दोस्तों ये थे 100 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही जीके की वीडियो देखने के लिए। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।